हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन मैं बाकी सब की तरह डायरेक्ट बताने नहीं लगूंगी कि क्या क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इधर से स्टार्ट करूंगी कि उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से निकला। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है और क्यों ज़रूरत है हमें उसकी। ठीक है, तो देखो, हम सब जानते हैं एक बात कि जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश, ठीक है, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब दिमाग में ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है, क्या लैंग्वेज जो है पहले से ही था क्या? पहले से था क्या? नहीं। जब हम जंगलों में रहते थे, हमारे जो पूर्वज हैं जो जंगलों में रहते थे, तब वो लोग कोई भाषा से बात नहीं करते थे, कोई लैंग्वेज नहीं थी, हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश नहीं था। वो लोग साउंड का यूज़ करते थे, साउंड। ठीक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये इसके बनने का प्रोसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या था? साउंड था। साउंड था। इस पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ बहुत इफेक्टिव है वो साउंड ही है। ओम साउंड है। ठीक है, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई भाषा नहीं बोलता है, वो तो सिर्फ साउंड में बात करता है। साउंड में बात ही क्या, उसकी रोने की आवाज़ भी एक साउंड है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि बच्चा बोलता कैसे है, ऐसा बोलता है अ। दैट मीन्स वो साउंड्स का यूज़ कर रहा है ज़्यादातर। ठीक है, और धीरे 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 वो सीखता है, जैसे साउंड है। अब देखो हुआ क्या, कैसे एक लैंग्वेज बना। पहले तो साउंड था, ठीक है। अब साउंड को धीमे धीमे, जब साउंड इवॉल्व हुआ, लोग साउंड में को समझने लगे बहुत अच्छे से, तो लेटर बनने स्टार्ट हुए। लेटर, अब लेटर क्या है? जैसे आप बोलते हो ए, ई, आई, ओ, यू, तो ओम, ओ। ठीक है, तो ये सारे लेटर हैं। तो साउंड जब लोगों ने सुना तो उनको एक लेटर में, लेटर जैसा उनको पहचाना गया कि अच्छा ये लेटर है। मतलब उनमें फाउंड आउट किया गया कि अच्छा चीज़ें किस तरह से धीमे धीमे इवॉल्व होती गई। तो लेटर समझ में आया, लेटर बना। अब जब लेटर, आपको पता है कि जब कुछ लेटर मिल जाते हैं, लेटर का जब ग्रुप हो जाता है, तो वो क्या बनता है? वर्ड बन जाता है। ठीक है, वर्ड। अब ये वर्ड मिल करके, पहले जो सिर्फ साउंड था, अब ये वर्ड क्या बनाते हैं? मीनिंगफुल साउंड निकालते हैं। मीनिंगफुल साउंड्स। ठीक है, मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, तो हम सबको एक मीनिंगफुल साउंड चाहिए। सिर्फ साउंड नहीं, सिर्फ लेटर नहीं, सारे लेटर्स जब भी मिल जाते हैं तो एक मीनिंगफुल साउंड बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि साउंड जो है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि साउंड सिर्फ साउंड नहीं है, साउंड के भी कुछ टाइप्स हैं। साउंड में भी एक आपने देखा होगा, शॉर्ट साउंड होता है, शॉर्ट साउंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, शिट, शिट अपना मतलब शिट शॉर्ट में। फिर बिच, ठीक है, फिर कट। ठीक है, यहाँ देखो, कट, या बोल दो पुट, ये शॉर्ट साउंड है। ऐसे ही होता है लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड क्या है? शिट,
शिट, शीट, ठीक है, शिट नहीं, शिट, ये वाला शीट, शीट। फिर बीच, बिच नहीं, बीच, ठीक है। और एक होता है लेजी साउंड, लेजी साउंड, जैसे कि आराम से बोलो, टुडे, यस्टरडे, ठीक है। टेक योर टाइम एंड देन स्पीक, आराम आराम से, लेजी, ठीक है। हमने अब साउंड का देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि लेटर तो हैं, पर इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं। हम सबको पता है क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 26 लेटर तो होते ही हैं, राइट। 26 में से ये बताओ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वोवेल कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट क्या है, एक व्यंजन है। मैं यहाँ कॉन्सोनेंट का वो फुल फॉर्म लिख दूँ, या ऐसा करो कि PDF दे दूँ। शॉर्ट फॉर्म में शायद आप लोग में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो, लेकिन फिर ठीक है लिख देती हूँ। कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, और वो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। और जो बाकी के हैं वो वोवेल लेते हैं। वोवेल मतलब स्वर, और वो स्वर, स्वर हिंदी में बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर जो होता है हमारे पास 5 होते हैं। कौन कौन से, A, E, I, O, U। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत खिचड़ी टाइप हो गया है, बट आप समझ जाओगे, ठीक है। आप थोड़ा क्या करना, जब आप कॉपी करो तो उसको थोड़ा दूर दूर लिखना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ आप समझ लो सिर्फ, ठीक है, कि मैंने इतना शूट कर दिया ना ऑलरेडी। तो AEIOU, ठीक है। अब इस 5 के अलावा जितने भी बचते हैं वो आपके व्यंजन हैं, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, नो डाउट, BCD, ठीक है, इन सब के अलावा। अब हमारे पास आया वर्ड, ठीक है। अब एक चीज़, ठीक है, एक बात हमेशा इधर ध्यान रखो, लेटर, लेटर की जो स्पेलिंग है हमेशा LETTER होती है। इस लेटर की हम बात कर रहे हैं। एक और लेटर होता है, आप वो लेटर मत समझना, लेट मी क्लियरिफाई ओवर हियर। देखो, एक लेटर की स्पेलिंग में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एक आपका लेटर होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अभी जो मैंने ऊपर दिखा वो तो लेटर है, जो आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक होता है LATTER, लेटर, ठीक है, द लेटर। तो इसका मतलब होता है 2 है और 2 में से बाद वाला। तो 2 में से बाद वाला, 2 में से बाद वाला लेटर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आउट ऑफ राम एंड मोहन, आउट ऑफ, इसके आगे हमेशा ध लगा रहता है, ध्यान से लगा लेना। आउट ऑफ राम एंड मोहन, द लेटर इज अ टीचर, टीचर, ठीक है। अब क्लियर, समझ में आ गया लेटर। और आप एक लिख सकते हो द फॉर्मर, ये लेटर मतलब बाद वाला, और एक होता है द फॉर्मर मतलब पहले वाला। यहाँ देखो, सॉरी दिखा नहीं ना, द फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो द लेटर, द फॉर्मल ये बिल्कुल अलग है, और वो लेटर की बात जो है कर रहे थे हम लोग, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो लैंग्वेज है उसकी शुरुआत हुई, पहले साउंड था, फिर लेटर आया, उसके बाद लेटर वर्ड बने, और वर्ड
वर्ड ऐसा वैसा वर्ड नहीं, मीनिंगफुल वर्ड, जो मीनिंगफुल साउंड लाते हो। वर्ड कुछ भी नहीं, वर्ड कैसा वाला, मीनिंगफुल साउंड वाला। मीनिंगफुल, मीनिंग साउंड्स होते हैं उसके, मीनिंगफुल साउंड होते हैं, मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, अब ये जो वर्ड ही है ना, यही तो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, कैसे वो मैं बता देती हूँ। जैसे कैसा है कि वर्ड अलग अलग टाइप के वर्ड हैं, तो बांटा गया कि कौन से वर्ड को क्या बोला जाएगा। आप सबको पता है, जनरल में आपको अगर बताऊं तो आप सब जानते हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आप कोई सेंटेंस अगर लिखोगे ना तो उसमें आपको सब देखने को मिलेगा। तो एक एक वर्ड को क्या कहा जाता है, एक एक वर्ड क्या कहा जाता है, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, उसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो कहा 8 टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच होता है। मतलब आप जो कुछ भी देखोगे वो 8 वर्ड में ही होगा, जिसमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला वो है नाउन। नाउन। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा वर्ब, और चौथा एडवर्ब। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास सेंटेंस लिखा होगा ना, तो अगर ये जब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट सिखा लूँगी ना, आई गारंटी यू कि आप एक एक वर्ड को क्या कहते हैं, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, वो आप समझ जाओगे। आप खुद आइडेंटिफाई करने लगोगे कि अच्छा ये वर्ड है तो ये नाउन है, ये है तो ये प्रोनाउन है, और ये वाला तो वर्ब है, और ये तो एडवर्ब है, राइट। तो यही जो वर्ड है, जब अलग अलग वर्ड को किस तरह से पहचाना जाता है, तो वही तो पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, प्रोनाउन देखो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, और 8वां क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, अब ये 8 हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। हर एक टॉपिक को हम डिटेल्ड में समझेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहला हमारा रहेगा नाउन, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।